नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अब तक समझ चुके हैं या दूसरे शब्दों में कहें कि आम पब्लिक अब इस चीज को समझने लगी है कि लेफ्ट लिबरल वामपंथी जो गिरोह है, फर्जी की पत्रकारिता सालों से करती जो आ रही है, उनका सिस्टम क्या है। अब राजदीप सरदेसाई के बाद द वायर के मालिक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ भी एफआईआर हो चुकी है। उसकी फर्जी खबरों की वजह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज करा है। राजदीप सरदेसाई तो जेल जाएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। यह साफ हो चुका है। कुछ दिनों में वो यूपी की जो पुलिस है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस, उसे अरेस्ट करने जा रही है। क्या सिद्धार्थ राजन जो कि द वायर का मालिक है, उसका जेल जाना संभव है? क्योंकि सिद्धार्थ तो अमेरिकन नागरिक है, तो फिर सिद्धार्थ जेल कैसे जाएगा? क्या उसके जेल जाने में कुछ अड़चने हैं? इससे पहले मैं बताऊं आपको कि क्या इस जेल जाने की राह में क्या मुश्किलें हैं, यह खेल क्या चल रहा है, यह षड्यंत्र क्या चल रहा है, इसे पहले हमें आपको समझना पड़ेगा। दरअसल द वायर का मालिक सिद्धार्थ वरदराजन पहले द हिंदू अखबार का संपादक हुआ करता था, लेकिन जब इसकी दुकानें बंद हुई तो गौर करें आप सभी कि द हिंदू एक ऐसा अखबार जो दशकों तक यह परसेप्शन, यह नैरेटिव, यह मानसिकता बनाई गई भारतीयों को, युवकों में कि द हिंदू अखबार पढ़ेंगे तभी सिविल सर्विस का एग्जाम आप निकाल पाएंगे। और फिर द हिंदू ने दशकों तक ऐसी युवा सोच वाली टोली तैयार करी, ऐसे लेफ्ट लिबरल गिरोह की ऐसी टोली तैयार करी कि जो एंटी सोशल, एंटी नेशनल की मानसिकता रखता हो। फिर बाद में सिद्धार्थ वरदराजन ने खुद अपने पैसे से एक द वायर वेबसाइट चलाना शुरू किया, लेकिन आप ध्यान दें कि द वायर भी उसी राह पे चल पड़ा जिस राह पे द हिंदू चलता आया है। हिंदू की एजेंडे पे, हिंदू की मानसिकता पे चला आ रहा था दशकों दशक से। जैसा कि राफेल के मुद्दे में भी आपने देखा कि किस तरह से द हिंदू अखबार जो पत्राचार मंत्रालयों में जो होता है उसको कट कॉपी पेस्ट करके किस तरह से आधे अधूरे काट कुट कर वह अखबार में छापता है और फर्जी खबर कितनी तेजी से फैलाने का वो काम करता है। और इस चीज को कांग्रेस और अन्य वामपंथी मीडिया इसको उछालने का भी काम करती है। खैर, और इस फर्जीवाड़े के तहत द वायर ने न्यूज फैलाना शुरू कर दिया कि युवक किसान की मौत पुलिस की गोली से हुई है 26 जनवरी को, और बताने की कोशिश की कि कैसे डॉक्टर की टीम ने उसे बताया है, जबकि इंसिडेंस ऑन द कैमरा रिकॉर्ड हो चुका था सबके सामने कि यह जो मौत है कैसे हुई है। तो फिर इसी से आप समझें कि झूठ किस तरह से, कैसे, कितनी तेजी से, किस प्रकार से आपके सामने परोसा जाता है। तब आप बेहतर समझ पाएंगे, मतलब कि ऑन द कैमरा हुए इंसिडेंट्स को जो हजारों कैमरा के सामने हुए हैं, इन खैराती मीडिया ने साबित कर दिया कि युवक की मौत पुलिस की गोली से लगने से हुई है, जबकि हकीकत में उसकी मौत 26 जनवरी को सड़क पे ट्रैक्टर पे करतब दिखा रहा था। ट्रैक्टर असंतुलित हुआ, ट्रैक्टर उलट गया और उस दौरान उस युवक की मौत होती है। अब आप लोग इस खैराती मीडिया के सिस्टम को समझें कि कैसे न्यूज़, जो कि न्यूज़ कम फर्जीवाड़ा ज़्यादा होता है, और उसको सर्कुलेट कैसे करते हैं। यानी कि इनके सर्कुलेट सिस्टम न्यूज़ जो फर्जीवाड़ा का है वो कैसे काम करता है। द वायर या द स्क्रोल, द प्रिंट जैसे जो न्यूज़ हैं ऑनलाइन
पे इसको लाएंगे या अखबारों में जो वामपंथी हैं वो छापेंगे। फिर इंडिया टुडे और एनडीटीवी जैसे वामपंथी जो मानसिकता रखने वाले हैं ये चैनल उठाएगा और इस पर डिबेट करना शुरू कर देगा, न्यूज़ दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद इस मामले को लेकर के प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल जैसे ₹1 के औकात वाला वकील, जिसकी औकात सुप्रीम कोर्ट ने आकी थी, ऐसा वकील फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इस तरह के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है। और फिर इस मैटर को लेकर के कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। मतलब कि झूठ को सच कैसे साबित कर दिया जाए, यही पत्रकारिता तो सालों से चली आ रही थी। और इसी को तो हमें, आपको, हम सबको इसकी मानसिकता को, इसको सिस्टम को समझना है। कारवां मैगजीन ने भी यही काम किया था कुछ सालों पहले, जब जज लोया के केस को साबित कर दिया। इस खैराती गैंग ने, खैराती मीडिया ने, मनी लॉन्ड्रिंग चलाने वाले चैनलों ने, जब जज लोया अमित शाह मामले की सुनवाई कर रहे थे, जब उस जज की मौत आकस्मिक हृदय आघात, हार्ट अटैक से होती है, एक ऐसे कार्यक्रम में मौत होती है जहां वो जज लोया अपने दोस्त की बेटी की शादी में जाते हैं और वो डिनर करके वापस आ रहे होते हैं। लेकिन कारवां मैगजीन यह साबित कर दिया और साबित करने के कगार पर थी कि जज लोया के जो है दूर के रिश्तेदार से उसने पता करा है, उसके माध्यम से यह साबित करा कि यह हत्या है। हृदय आघात के बाद ऑटो से ले जाया गया, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सही से नहीं हुई और यही राग अलापा रवीश कुमार खैराती चैनल से बैठ करके खैराती खबरें चलाने वाला यह खैराती पांडे न्यूज़ रूम में डिबेट पर बैठ बैठ के रोना शुरू किया, गंध मचाना शुरू किया। और इसके बाद एनडीटीवी चैनल से ही सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी जाने लगी कि सुप्रीम कोर्ट डरा हुआ है, संविधान काम कैसे करेगा। लेकिन देश के गृह मंत्री का यह मामला है, कैसे काम करेगा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट डरा हुआ है। फिर इस मामले को लेकर के प्रशांत भूषण जैसा जो गैंग इसका है सुप्रीम कोर्ट जाती है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में देरी नहीं करती है। मतलब कि साबित करने का प्रयास कि गृह मंत्री अमित शाह में जज लोया की हत्या करवा दी। कुल मिलाकर के झूठ फरेब फर्जी पत्रकारिता जो आपको आपके सामने बड़ी बारीकी से, बड़ी चतुराई से पेश किया जाता रहा है, इसी तरह इस फर्जी पत्रकारिता, इशरत जहां का इनकाउंटर केस हो या फिर फर्जीवाड़ा वो आपका शहाबुद्दीन का जो मामला है इनकाउंटर को, इस खबर को कैसे फर्जीवाड़ा करके डाला गया लोगों के बीच में। इस फर्जी सिस्टम को समझिए। पहले वेबसाइट पर अखबार में छपेगा, फिर खबर को न्यूज़ चैनल पे दिखाएगा या एनडीटीवी या फिर दूसरे वामपंथी चैनल, फिर प्रशांत भूषण जैसे 2% का जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इस मैटर को लेकर के कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और फिर एक माहौल बनाया जाएगा। फिर डिबेट का दौर शुरू होगा कि फर्जीवाड़ा को जस्टिफाई किया जाएगा। द वायर के मालिक के फर्जीवाड़ा पे अब आप वापस आइए कि कैसे फर्जीवाड़ा द वायर के मालिक सिद्धार्थ वर्धराजन ने किया है। आपको याद होगा कि राजदीप सरदेसाई ने किस तरह से 26 जनवरी को ट्रैक्टर वाले मसले पे युवक की जो मौत होती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आया था यहाँ मौज मस्ती करने के लिए आंदोलन के नाम पर, और उसकी मौत ट्रैक्टर के असंतुलित होने की वजह से ट्रैक्टर पलट जाता है, मौत हो जाता है। लेकिन यह खबर चलाता है कि उसको पता चला है, किसी ने फोन किया है राजदीप सरदेसाई को कि उसकी मौत पुलिस के गोली से होता है। लेकिन द वायर का मालिक एक कदम और आगे बढ़ के फर्जीवाड़ा में एक कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ के कहता है कि उस युवक की जो पोस्टमार्टम करा है उस डॉक्टरों की टीम ने इसे बताया है। और द वायर भी इसी खबर को छापता है अपने वेबसाइट पर।
तो आप इसके फर्जीवाड़ा को समझिए। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश में रामपुर के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अपने ट्विटर हैंडल से वो डॉक्टर की टीम का जो है खंडन का जो नोट है और एफआईआर की कॉपी दोनों साथ अटैच करके ट्वीट करते हैं। मैं इस ट्वीट को अलग अलग ट्वीट को दिखाऊंगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उस ट्वीट का जो अलग अलग लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यदि आप चाहें तो उसे आप देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो रामपुर के जो डीएम हैं, जो पोस्टमार्टम किया है डॉक्टर ने, उसका खंडन जो नोट है वह करते हैं और वो बताते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा कहा ही नहीं है, डॉक्टर इस बात से मना कर रहे हैं। तो आप समझें कि इसकी कितनी चतुराई से फर्जी खबर को परोसा जाता है आपके सामने। कमाल की बात है, जो घटना हुई नहीं है, जहां पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन कैसे खुलेआम इस एडवांस टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया के समय में यह फर्जीवाड़ा आपके सामने बड़े ही चतुराई से कर दिया जाता है कि वह युवक पुलिस के गोली से मारा गया है। यही तो आपको समझना है कि जो सालों से फर्जीवाड़ा होता आया है वो कैसे, कितनी बारीकियां और चतुराई से आपके सामने पेश किया जाता रहा है। जो घटना हजारों कैमरे के सामने हुआ, ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन फेक न्यूज़ में इसे फर्जीवाड़ा करके मौत को, जो एक एक्सीडेंट था, जो कि यूं कहें कि खुद गलती थी उस युवक की, और बताया गया कि पुलिस की गोली से मौत हुई है। इसी को कहते हैं सर्कुलेट न्यूज सिस्टम, जहां एक वेबसाइट या कोई अखबार फर्जी खबर छापता है, फिर उसके बाद किसी न्यूज़ चैनल पे उसको दिखाया जाएगा, फिर उसको उस मैटर को लेकर के प्रशांत भूषण और उसके खैराती लुटियन गैंग उस मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाती है, और फिर इस मैटर को और ज़्यादा उछालने के लिए कांग्रेसी जो टीम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक नए डिबेट का दौर शुरू होता है। और लगता है कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से सही ही होगा, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। लेकिन फिर सवाल फिर उसी पे आता हूँ वापस, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आरंभ में कहा था कि क्या द वायर का मालिक सिद्धार्थ वरदराजन को जेल होगा, जबकि उस पर एफआईआर हो चुकी है? शायद नहीं, क्योंकि वो एक अमेरिकन नागरिक है। एफआईआर तो हो गई है, लेकिन जेल जाना का जो राह है वह मार्ग थोड़ा मुश्किल है। अब आप सभी गौर करें, जबकि आज सोशल मीडिया इतना फैला हुआ है, 24 घंटे न्यूज़ चलते रहते हैं, सारे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, या फिर यूट्यूब पर अलग अलग छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, सारे लोग एक्टिव हैं, न्यूज़ रखते हैं, तब जाकर के इतने फर्जीवाड़ा होते हैं। जो फेक गैंग है इतनी आसानी से फर्जीवाड़ा कर पाती है, फेक जर्नलिज्म आपके सामने रखती है। लेकिन जब उस समय के बारे में सोचिए, जब दूरदर्शन न्यूज़ जब हुआ करता होगा और कुछ अखबारें हुआ करती होंगी, तो इन लोग कितने बड़े आसानी से, चतुराई से ये फर्जी खबर हम सबके सामने दशकों से, कई वर्षों से परोसते आ रहे होंगे। एफआईआर तो हो गई है जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो न्यूज़ आ रही है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने दवाया के मालिक पे एफआईआर कर दिया है फर्जी खबर के मामले में। दवायर के मालिक सिद्धार्थ वरदराजन पर, लेकिन एक विदेशी नागरिक पर कितनी कार्रवाई हो पाएगी यह तो समय बताएगा। लेकिन यदि योगी की पुलिस ने एफआईआर करी है तो कुछ न कुछ टेक्निकल बातें जरूर होगी, जो कि योगी की पुलिस के नज़र में होगा, जो कि आने वाले समय में हमारे आपके सामने आएगा। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ मैं समझाने में सफल रहा हूँगा आपको। नमस्कार, जय हिंद।